हेलो गाइस, वेलकम टू एसके चीवर नर्सेस क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ कुमार, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग जो भी स्ट्रे में आपका आर्टिकल्स दिख रहा है, एक एक आर्टिकल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं विथ नेम। अब आपको नेम कभी भी किसी भी लैब में जाइएगा, आर्टिकल्स देकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पर्टिकुलर नेम आपको पता होगा, अक्सर भाईबा में पूछा जाता है, इसलिए हमें प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले वन वन बाई वन आर्टिकल्स को निकालते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट आर्टिकल्स, ये बड़े वाले आर्टिकल्स को निकालते हैं, जो कि कर्व दिख रहा है स्नैक की तरह। इसको हम लोग अपन लोग जानते हैं, आपको मेडिकल में किस नाम से जानते हैं, आपको इसको चीटर फोर्सिप हम लोग कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो भी हमारा अनस्ट्राइल गॉस्पिस होते हैं, स्ट्राइल गॉन्जिरोल होते हैं, स्टाइल कॉटन होते हैं, उसको स्टाइल बॉक्स से हमें स्टाइल ट्रे में निकालने का हेल्प करता है। ये क्या है, चीटर फोर्सिप। और दूसरा नाम आप लोग क्या कहते हैं चीटर फोर्सिप को, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, जब भी ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, देखिए दो कर्व लाइक दिखता है, एक ये भी कर्व है, देखिए ये स्ट्रेट कर्व है, डायरेक्ट एल शेप है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कर्व है, जिगजैग कंडीशंस में है। इसको ध्यान रखना है। कर्व बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो जिगजैग कंडीशंस में आप अब देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। ये क्या होता है हमारा, आपका कौन सा आर्टिकल, चीटर फोर्सिप। किसका हेल्प करता है आपको, जो भी स्ट्राइल चीजें हैं, गॉस्पिस है, उसको स्ट्राइल ट्रे में आपको ड्रेसिंग के लिए निकालने में मदद करता है। चलिए अब बात करें, ये छोटा वाला जो कर्व, इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्टरी फोर्सिप्स। ये क्या करता है हम हेल्प, ये मेनली ब्लड वेसल्स को होल्ड करने में या टिश्यू को क्लैंप करने में मदद करता है। इसके जस्ट किए, ये आर्टरी फोर्सिप हुआ आपका, इसमें 3 लॉक होते हैं, इसको लॉक करने क्या, 1 लॉक, 2 लॉक, 3 लॉक। अब इस स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप की तरह आपका होता है एक, आपको सॉरी कर्व आर्टरी फोर्सिप बोलते हैं। आर्टरी फोर्सिप है, ये कर्व है तो कर्व आर्टरी फोर्सिप बोलेंगे। ये उसी का आपका है वर्जन स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप। अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग होता है इसका। ये कर्व है तो कर्व आर्टरी फोर्सिप, ये स्ट्रेट है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप बोलते हैं। अब इसके बाद उसी का छोटा सा स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप हुआ, वो बिग साइज का हुआ, ये स्मॉल साइज का हुआ स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप। इसी के बाद हमारा आता है एक, अब ये बोलोगे कि सर आर्टरी फोर्सिप बोल रहे हो, ये भी आर्टरी फोर्सिप बोल रहे हो, लेकिन इसको बोल रहे हो कि ये नीडल होल्डर है, तो डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों, ये आर्टरी फोर्सिप हम ओपन कर दिखाएं आपको, सॉरी ओपन कर लें एक बार। देखो, इसमें जैसे कैमरे में आपको दिख रहा होगा, ये देखो, इसमें प्लेन सरफेस है, लेकिन बोल रहे हो कि सर ये नीडल होल्डर है। तो नीडल होल्डर में कैसे पहचाने, देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो ये प्लेन सरफेस हुआ, आप देख लिए ये प्लेन सरफेस हुआ स्ट्रेट आर्टिकल्स, लेकिन नीडल होल्डर में क्या देता है आपको, नीडल होल्डर की तरह यहाँ पर आप क्या देता है, जगह देता है, नीडल होल्डर के लिए स्पेस देता है। अब इसके बाद ये हमारा क्या हुआ, थंब फोर्सिप। अब इसमें भी 2 वर्जन आते हैं, एक प्लेन थंब फोर्सिप, एक टूथ नॉन टूथ थंब फोर्सिप बोलते हैं। एक होता है इसमें टूथ थंब फोर्सिप, जिसमें हमका क्या होता है, टूथ बना रहता है, उभार बना रहता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टूथ आर्टरी, सॉरी टूथ थंब फोर्सिप। ये प्लेन है तो अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन टूथ थंब फोर्सिप। उसके बाद ये भी कर्व है। देन ये हमको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग कटर बोलते हैं, सीजर, ड्रेसिंग कटर सीजर। सीजर से ये थोड़ा सा ये स्लाइटली कर्व है, स्लाइटली नहीं है, बहुत ज्यादा ही कर्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग कटर सीजर। अब इसके ज्यादा ये होता है बैक ऑफ फोर्सिप। अब इसको हम लोग मेजरली क्या करते हैं, गाइनिक में यूज करते हैं, जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको होल्ड करने में मदद करता है। ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें देखो ये होल्डिंग का ये होता है। स्ट्रक्चर्स को देखो, बैक ऑफ फोर्सिप को, स्ट्रक्चर्स को देखो, इसको स्ट्रक्चर्स को देखकर आइडेंटिफाई करना है। अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रेट होता है, कुछ में वर्जन में कर्व भी होता है और राउंडेड सिलेंड्रिकल रहता है। ये क्या होता है हमारा यूट्राइन साउंड, इसको क्या करता है, यूट्रस के पोजीशंस को मेजर करने में हमारा मदद करता है कि यूट्रस का पोजीशंस क्या है।
इसके बाद यह आपका ये क्या हुआ, स्पंज होल्डर। जब भी हम लोग अगर या कोई भी सर्जरी से पहले हम लोग एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं तो पहले कॉटन पीस को होल्ड करते हैं, होल्ड कर उससे क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। आपके बिटाडीन से हुआ, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हुआ, तो ये क्या होता है, स्पंज होल्डर गॉस पीसेस और स्पंज को होल्ड करने में आपको मदद करता है। उसके बाद हम सूचर जब करते हैं, सूचर को कट करते हैं, तो सूचर कटिंग सीजर होता है। ये क्या होता है, सूचर कटिंग सीजर। इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखो सामने की तरफ नुकीला होता है ताकि आसानी से हम लोग क्या करें, कोई भी सूचर्स को आसानी से ऐसे कर कर फंसा लें उसमें और ऐसे कट कर दें। ये क्या होता है, सूचर कटिंग सीजर। मीन्स स्टिचे जो भी लगे रहते हैं उसको कट करने में हेल्प करता है। ये क्या होता है, सूचर कटिंग सीजर आपका। ये रहा इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन। ऐसे ही वीडियो में और डिटेल फंक्शन जानने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू मोर सीरीज। और भी हम लोग नए नए इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों के बीच लाएंगे। गायनी डिपार्टमेंट का, पीडिया डिपार्टमेंट का, कम्युनिटी डिपार्टमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या नाम होते हैं, आर्टिकल्स नेम इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे होते हैं। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, और इंफॉर्मेशन के लिए मोर कंटिन्यू और लिखो वीडियो कमेंट बॉक्स में, ताकि और हम लोग इसके ऊपर वीडियो बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको कमेंट रह रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पर सबका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।